राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप पर राधा कृष्ण की, लड्डू गोपाल की कृपा यूं ही बनी रहे, आप सब खुश रहें हमेशा। तो आज का जो विषय है वो है लड्डू गोपाल के नाम के ऊपर। तो ये देखिए, ये जो इनका स्वरूप है, सभी जानते हैं कि ये श्री कृष्ण का बाल रूप है, यानी कि एक बच्चे के रूप में ये हैं। और दोनों हाथ में इनके लड्डू है। एक हाथ में लड्डू लिए हुए, वो हाथ इनका नीचे की ओर है, और एक हाथ लड्डू है उसमें, और वो ऐसा लगता है कि जैसे वो खाने वाले हैं। तो इनके दोनों हाथ में लड्डू क्यों है, या फिर इनका लड्डू गोपाल जो नाम है वो इनको कैसे मिला, कब से इनका ये नाम पड़ा कि इनका नाम लड्डू गोपाल होना चाहिए। तो इस नाम के पीछे की जो कहानी है वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो जो आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पुरानी कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो बहुत ही उदास हुए, क्योंकि वो श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वो रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करे। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाहता है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहराता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखे और रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले गए। उस समय श्री कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला जो लड्डू था वो मुख में जाने को ही था कि एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो उम्मीद है आपको जो हमने जानकारी दी, जो कहानी सुनाई, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पहले से ही पता थी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे।